सम्मान्य मंच और विद्वान साथियों, मेरे से पूर्व हमारे जो पॉलिटिक्स साइंस के साइंटिस्टों ने बहुत कुछ कह चुके और आधार हमारे जो ड्राइंग एंड फैकल्टी के हिस्ट्री के हेमरून ने कहा और मुझे मुख्य वक्ता बनाया गया, लेकिन आप 15 मिनट में आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि सर मैं 2 बात रखूंगा, पहले उसके बाद में मानव अधिकारों पर बात करूंगा। आज अगर हम पूरे इस सिनेरियो को देखते हैं तो मुझे घुटन होती है कि अधिकार भी है क्या हमारे, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, चाहे मजदूर हो और चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे मोनार्की हो और चाहे कोई और कंट्री, सारी कंट्रियों की लगभग यही स्थिति है। और आपको देख के ताजुब होगा कि बड़े बड़े राष्ट्र अपनी डिप्लोमेसी का जो मेन मुख्य हथियार है वो मानवाधिकार है। अमेरिका मानवाधिकारों के नाम पे वर्ल्ड में कहीं भी बमबारी कर सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उसका। और दूसरा उदाहरण बताता हूं मैं आपको, यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल की धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिका ने 1949 के अंदर 1949 के अंदर एक नाटो की स्थापना की और आज नाटो के मेंबर है 29 मेंबर, और वो बिना वीटो पावर, आप अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करते हो, आप यूनाइटेड नेशन में करना हो तो वो अपनी सेनाएं लेके और कहीं भी आप अफगानिस्तान है, इराक, ईरान वगैरह कहीं भी आप देख सकते हो। उसके अंदर अभी लेटेस्ट है, अभी शी जिनपिंग और ट्रम्प के बीच में जो काफी मतभेद चल रहा था, उसके बाद में भी अभी ट्रम्प ने ये कहा कि मैं मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए हम जर्मन से सेना हटा के और हम चीन को घेरने के लिए साउथ चीन सी के अंदर हम भेज रहे हैं। ये सारे के सारे एक है डॉलर डिप्लोमेसी कि अमेरिका क्या करता है, जितने भी वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज है जिसको G7 कहते हैं, मतलब आजकल G8 हो गया वो, कि वो पहले डॉलर फेंकते हैं और फिर हस्तक्षेप करते हैं। एक है आर्मस, उसके आधार पर वो क्या करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, जो लेटेस्ट वेपन्स, जिसको आज अपन राफेल के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। 5 राफेल हमारे पास आ गया और हम लद्दाख में उसको लॉन्च कर देंगे, हम चीन को घेर लेंगे, या ईरान से हम ड्रोन ले रहे हैं। ये सारे के सारे एक तरीके की हर राष्ट्र की डिप्लोमेसी है और उसके आधार पर मानवाधिकारों के बारे में बात आती है। मानवाधिकारों के बारे में आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं और जिस प्रकार के आदेश आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारे के सारे एक अलग सिनेरियो है, वो अलग बात है। लेकिन मैं 2-3 चीज बात बताऊंगा कि सबसे पहले सुकरात ने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी उसने अधिकारों के लिए कि मैं मेरे सिद्धांत के ऊपर अड़ी रहूंगा। लास्ट के अंदर उसको 20 एक उसको मार दिया गया। एक उसका स्टूडेंट था जेल के अंदर, उसने कहा, जब वो न्यायालय के अंदर उसको पेश किया गया तब उसने कहा सर मैं गेट खोल देता हूँ, रात को आप चले जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और लास्ट के अंदर उसको मार दिया गया। उसके बाद में वो गैलीलियो, उसने एक उनका जो थ्योरी दी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के, उसने कहा कि ये कुछ नहीं बकवास कर रहा है। तो जितने भी जो उस समय के तात्कालीन मठाधीश थे, धार्मिक मठाधीश, उसके साथ भी वैसा ही हुआ। ये कड़ी चलती रही और बाद के अंदर बहुत सारी क्रांतियां हुई, जैसे लोग बंधु ने कहा कि 1215 का मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड के अंदर जो टेम्स नदी है, उस टेम्स नदी के अंदर एक टापू है, उस टापू के चारों तरफ सेनाओं ने घेर के और जबरदस्ती उससे साइन करवाया गया राजा से। और लुई 14 के बारे में अभी लोग बंधु जी कह रहे थे, वही कहता आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। बाद के लुई 14 वगैरह भी आए और उनका भी यही हाल रहा। उसके बाद में एक थ्योरी आई कम्युनिस्ट, जिसके बाद 1905 और 1917 की जो रूसी क्रांति हम पढ़ते हैं, वो उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन वगैरह, ये सारे ये कहते हैं राज्य कुछ नहीं है, राज्य एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक कृत्रिम संस्था है, धर्म भी कुछ नहीं है। और राज्य क्या, राज्य के बारे में कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि राज्य अमीर व्यक्तियों की एक छतरी है जो उनको सुरक्षा प्रदान कर रही है, गरीब आदमी के लिए राज्य की कोई इंपोर्टेंस नहीं। उसके बाद में जॉन लॉक ने अपनी किताब लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द शासन पर 2 नियमन। उसने कहा कि एक लिमिट होनी चाहिए गवर्नमेंट की, सीमित सरकार, और मैं मेरे अधिकार इस व्यक्ति को, इस संस्था को दे रहा हूं और पर्टिकुलर इतने अधिकार दे रहा हूं, मैं इन अधिकारों का अगर उल्लंघन करेंगे तो मैं वापस हट दूंगा और मेरे को राइट है कि वापस नहीं। उसने 2 प्रकार के समझौते किए, एक से समाज का निर्माण हुआ और दूसरे से राज्य का निर्माण हुआ। उसके बाद में
एक विचारक है रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसने सामान्य इच्छा की बात की कि संप्रभु जो है वो अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। उसके बाद में मिल आया, उसने ऑन लिबर्टी एक किताब लिखी। ये सारे के सारे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा और बाद के अंदर बहुत सारी 1776 की, 1789 की, 1907 की ये जो क्रांतियां, उसके बाद में धीरे धीरे 19 हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में 1917 के अंदर चेक स्पोर्ट सुधार आया, फिर 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और 1947 के अंदर हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक पहुंचे और लास्ट के अंदर हम आज जिस अधिकारों की बात करते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक इसका उल्लेख हमारे भारत के संविधान के अंदर किया गया। वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो सबसे बड़ा मानव अधिकारों का ठेकेदार अमेरिका मानता अमेरिका दर और सबसे ज्यादा उल्लंघन भी वही करते हैं, जबकि वीटो पावर 5 कंट्री को दिया गया। उसके बाद में क्या है कि अगर पूरे वर्ल्ड के अगर सिनेरियो की बात करें, बहुत कुछ किया लेकिन टाइम का अभाव और बहुत सारे लोगों को काम भी करना चाहिए, अदर जो काम दे रखा है। पूरे वर्ल्ड का अगर सिनेरियो देखें तो भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को देखें तो उसकी तुलना में बेटर है। आप चाहे चाइना, चाहे श्रीलंका, चाहे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या कई भी कंट्रीज या विकसित देशों की बात करें तो आज देखिए फ्रांस के अंदर अभी लेटेस्ट पिछले महीने के अंदर किस तरीके से वहां पे एक गिरजाघर के अंदर उसकी एक कार्टून के माध्यम से क्या एक को लेके सारा लेके उसको हट दिया, जबकि फ्रांसीसी क्रांति का तो नारा ही यही था, स्वतंत्रता, समानता और मित्रता, और उस देश के अंदर आज ये स्थिति हो रही है। अमेरिका की भी ये स्थिति है, वहां पे भी जिस तरीके से अभी इस कोविड-19 के दौरान किस तरीके से वहां नस्ल भेद कर किस तरीके से लूटमार हुई और वहां अधिकारों की आज किस तरीके, और छोड़ो आप भारत के अंदर तो महिलाओं को बहुत सारे अधिकार स्वतंत्रता के साथ ही दे दिए गए, और जबकि आप विकसित देशों की बात करो तो 1927 तक अधिकार नहीं मिले बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। तो आप इंग्लैंड की बात कर लो, आप चाहे अमेरिका की बात कर लो, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमारे को सुविधा तो किया है, लेकिन कुछ अधिकार टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर हमारे को मिला। जैसे एक फोन टेपिंग का अधिकार है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, कोई भी गवर्नमेंट फोन टेपिंग नहीं कर सकता। अभी पिछले 2-3 महीना के अंदर कई बार बीजेपी कांग्रेस होती रही कि इन्होंने हमारा फोन टेप कर रहा। बहुत सारे एक राष्ट्रपति है अमेरिका का, उसको तो पद त्याग करना पड़ा, उसको कुछ छोड़नी पड़ी उसके लिए फोन टेप का मामले के लिए। इसके अलावा कारागार के अंदर कि आप किसी को भी अरेस्ट करते हो तो आप वहां पर भी उसका अधिकार है, जेल के अंदर भी उसका राइट है, उस राइट से आप उसको वंचित नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा आपको, उसको आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। इसके अलावा आपको स्वच्छ पानी है, आपका हवा है, आप जिस संस्था में काम कर रहे हो वहां पर भी आपको राइट है, आपको पीने का पानी है, आपको सुविधाएं हैं, ये सारे अधिकार आप उनसे वंचित नहीं कर सकते। आप पहले उनको सुविधाएं देके आप उनसे काम करवा सकते हो, लेकिन बिना सुविधा अगर आप उनसे काम के लिए कहोगे तो वो आप अपोज कर सकते हो उस चीज को। ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को एक चौकीदार बना दिया गया है इसका, किसका, मानव अधिकारों का, कि सरकारें हो सकती है इसका अतिक्रमण करें, सरकारें हो सकती है, जैसे अभी अपन संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करता हूं, संपत्ति के अधिकार को खत्म करके और उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया भारत के अंदर। अब अपन अधिकार की बात करते हैं, 6 अधिकार हमारे पास में, एक जो प्रॉपर्टी का राइट है वो आर्टिकल 300A में डाल दिया गया उसको। तो ये सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट आज की डेट के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जहां गवर्नमेंट किसी बोर्ड बैंक के नाते या बोर्ड बैंक के कारण से या उनका एक मैनिफेस्टो या उनकी आइडियोलॉजी के कारण वो पीछे खिसक जाती है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को आगे आके, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ में लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार तो आपके हाईवे जो निकलता है उस हाईवे की गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अभी आपको पता 4 वर्ष पहले मोदी जी ने जो नया संसद भवन हो रहा है उसका शिलान्यास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है, बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप सिर्फ शिलान्यास कर सकते हो, बाकी आप भवन निर्माण का काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे जो एक तरीके का चौकीदार का काम
ये करे। और सबसे पहले केस आया 1803 के अंदर, एक मार्बरी मेडिसिन केस है अमेरिका के अंदर, जो इसका जो मार्शल मेडिसिन है उसने ये सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन, उसने कहा कि विधायिका अगर कोई गलत कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को अगर लागू करती है तो वो संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसका जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी मिला हुआ है और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को मिला। लेकिन दुर्भाग्य देखो आप, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक विचारक है इंग्लैंड का, वेलो में, उसने कहा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती। यानी कितने पावरफुल, यानी सारा पावर किसको दे दिया गया? पार्लियामेंट को। वहां न्यायिक पुनरावलोकन है ही नहीं, वहां जुडिशरी का काम कौन कर रहा है? वहां की जो लॉर्ड साहब। तो उन कंट्रीज की तुलना में हम बहुत बेटर स्थिति में। लेकिन अगर आप 91 के बाद की बात करते हैं भारत के अंदर, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, एलजीपी जिसको बोलते हैं, उसके बाद में सरकारें का जो रूप है वो चेंज हो रहा है। हम वेलफेयर स्टेट से हम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, हम निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और आज तो ये स्थिति, आप अधिकार किसकी बात कर रहे हो? आप गवर्नमेंट का सेक्टर तो इतना सीमित हो चुका, आपके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? एक मिल मालिक कहेगा कि कुछ नहीं, कोविड आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात का 5 बजे तक, आप रात का 10 बजे तक आपको फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, तभी आपको वेतन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। क्या स्टेट जाके उसकी जांच कर रहा है उसका, या स्टेट की मशीनरी कर रही है कि आप ये मानवाधिकार होना हो रहा है? बाल मजदूरी का किस तरीके का, अभी बता दूं मैं आपको, इस 6 मंथ के अंदर अंदर जब भारत के अंदर लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसके 15 दिन के अंदर सरकारी मशीनरी फेल हो चुकी थी। ओनली 15 डेज भी सरकार किसी को खाना नहीं खिला सकती। वो सारे एनजीओ, प्राइवेट लोगों ने आगे आके और जो समाज सेवी संस्थाओं ने, उन्होंने आगे सारा काम किया और उसी का नतीजा है कि हम बेटर स्थिति में पहुंच सके। हमारे पास में एक दूसरा उदाहरण, क्योंकि मैंने इस पे पीएचडी करी वेपन्स पे, परमाणु हथियारों पे, तो थोड़ा सी मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप जब आपके पास में 13.5 लाख इंडियन आर्मी है, आपके पास में इतने एडवांस आपके पास में व्हीकल्स है, तो आपने लॉकडाउन में इन गाड़ियों को क्यों नहीं उतारा गया? आप चाहते तो सारे मजदूरों को 24 घंटे के अंदर आप हर गांव में भेज सकते थे, आप भेज सकते थे ना। आप जब कौन से अधिकारों की बात कर रहे हो आप? इसके अलावा आप पानी की बात कर रहे हैं, आप किस तरीके का वाटर पानी को मिल रहा है, किस तरीके का हमारे को आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लो आप। तो ये बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं वो अन्य देशों की तुलना में हम बहुत अच्छी स्थिति में है। और दूसरा एक है नारीवाद, एक कॉन्सेप्ट जो अभी प्रेजेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है। महिलाओं का यह कहना है कि राज्य पुरुषों के अनुसार अपनी नीतियां बनाता है और इनको ज्यादा वेटेज देता है। ये बिल्कुल सही है। आप शहरों के अंदर तो यह समानता कम हो रही है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ी खाई मिलेगी आपको। ये बिल्कुल राइट है कि वहां अधिकार ही नहीं है। वहां जो नई बहू आती है उसको उसकी ट्रेनिंग चलती है 4-5 साल, और उसके बाद में जाके वो राइट्स की बात कर सकती है। उसके बाद के अंदर आपको बहुत सारे जो नया मेंबर एंट्री होता है आपके घर के अंदर, उसको कहेंगे नहीं अभी तुम इस घर के बारे में समझते ही क्या हो, तुम उसके बारे में तुम्हारे को पता ही क्या है तुम्हारे को। तो इस तरीके की जो हमारी जो प्रथाएं, रूढ़ियां, परंपराएं, ये सारे के सारे हम ऐसे जकड़न में फंसे हुए हैं कि उसको तोड़ने में भी बहुत टाइम लगेगा हमारे को। अभी उनका जैसे आर्टिकल 17 के बारे में, छुआछूत के बारे में, आज लगभग सिटी के अंदर मैं कह रहा हूं कि 99% ये खत्म हो चुका, लेकिन गांव के अंदर आज भी हमारे को किसी न किसी रूप में ये देखने को मिल रहा है और अभी भी लोग स्वीकार नहीं कर रहे इस चीज को। ये हमारा पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा। एजुकेशन के बारे में सुने कि सब एजुकेशन आने के बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्ष रूप से देखा कि शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि शिक्षा आपको आ गई, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हो गए, आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज आ रही है या बहुत बड़ा ज्ञान हो गया तो इसके से आप बहुत ज्यादा सोशलिस्ट हो गए, बहुत ज्यादा आप सामाजिक हो गए, या बहुत ज्यादा आप धार्मिक हो गए, या बहुत ज्यादा आप लिबरल हो गए। इसकी कोई गारंटी नहीं है इसकी। ये बहुत सारे, ये आपके डीएनए में निर्भर करता है, आपकी परिवेश निर्भर करता है कि आप किस तरीके का एटीट्यूड उसके साथ में
कर रहे हो आप। इसके अलावा आज वर्तमान के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ये सारा का सारी स्थितियां हमारे सामने है, लेकिन चाहे वो व्यक्ति साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे वो किसी भी फैकल्टी का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वर्ग हो, सबको अपने राइट्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। आपको चिकित्सा सुविधा पाने का भी अधिकार है। स्टेट उससे आपको मना नहीं कर सकता। आपको कोई गरीब व्यक्ति है, उस न्यायालय की 1 लाख रुपए फीस वो भर नहीं सकता, उसको निःशुल्क उसको वित्तीय सहायता लेने का अधिकार है। उसको एक क्लास 1 फर्स्ट से लेके 8 क्लास तक उसको मुफ्त एजुकेशन का राइट है। ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है, उन गाइडलाइनों के अनुसार ये मेरा लास्ट सुझाव ये कि हम इंडिया के अंदर सरकारें आती है और जाती है, वो उनका एक मैनिफेस्टो है, वो उसके अनुसार वर्किंग करती है। लेकिन जो हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य संस्थाएं जो स्वतंत्र बॉडी के रूप में कार्य करती है, वो मजबूत स्थिति में है और वो ऐसा चेकआउट रखती है बीच बीच के अंदर, और उनके सामने उनको झुकना पड़ता है। उनके आपके सामने एक बहुत बड़ा ऐसा उदाहरण था जिसको हम ये सोच रहे थे कि ये हमारी जिंदगी के अंदर कभी भी सॉर्ट आउट होने वाला मैटर नहीं है, आर्टिकल 370 और राम मंदिर का मैटर, लेकिन हमारे सामने सारा मैटर सॉर्ट आउट हुआ। ये इसलिए हुआ कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो रात को 3 बजे खुल सकता है, तो वो 24 घंटे आपके ऊपर और सरकार के ऊपर नजर भी रख सकता है। और दूसरा, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, हमारा उल्टा सीधा ट्रांसफर हो गया, आप कोर्ट में जा सकते हो, आपको राइट है, लेकिन आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते और आप रोजाना भी रो रहे हो, दोनों नहीं हो सकते। यानी अधिकारों के लिए आपको जाना पड़ेगा। आपके जो राइट है, ठीक है, सरकार का काम करेगी, डिपार्टमेंट का काम करेगा, आपके जो अधिकार है उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। आप चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट क्लास हो, आपके जो अधिकार, आपकी ड्यूटीज है। उसके बाद में कर्तव्य की बात आती है, जो इसका पार्ट है। 1 मिनट में मेरे वक्तव्य में समाप्त कर रहा हूं। भारत की जो के अंदर स्टार्ट के अंदर मूल अधिकार का कोई प्रावधान नहीं, सॉरी मूल कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था। ये हमने रसिया से लिया और आर्टिकल 51A में इसको डाल दिया और उन्होंने कहा कि एक कोटेशन है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। अगर आप अपना कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो, ये प्लेटो का कोटेशन है, तो ऑटोमेटिक आपके साथ न्याय होगा। और जब न्याय हो रहा है तो इसका मतलब आपको राइट मिल रहे हैं, आपके राइट हनन ही नहीं हो रहे। अगर मेरे साथ अगर जस्टिस हो रहा है, मेरे साथ अगर न्याय हो रहा है, तो इसका मतलब मैं संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट हूं, इसका मतलब मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जुडिशरी जो सिस्टम है वो कितनी मजबूत है। कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर वो जुडिशरी हावी रहती है हमेशा, लेकिन जहां पे 2/3 मेजोरिटी प्लस में अगर सरकारें होती है, वहां मानव अधिकारों का ज्यादा हनन होता है। अभी लेटेस्ट उदाहरण एक किसान आंदोलन मूवमेंट चल रहा है, अभी 10, 11, 12, 13 रोज हो गए। वो एक तरीके का जो भी आर्टिफिशियल ड्रामा चल रहा है, एक तरीके का किसान अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, सरकार अड़ी हुई है, उनको भी अधिकार है, इनको भी बात रखने का अधिकार है। लेकिन अगर आप 20 रोज या 15 रोज हाईवे जाम करने के बाद में आपने सारे जो मोमेंट है उनको डिस्टर्ब करने के बाद के अंदर अगर आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हो, तो नुकसान किसका हो रहा है? स्टेट का हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी, साहब जब तक 500 लोग मेरे घर के सामने आके धरना नहीं देंगे तब तक मैं बात नहीं मानूंगा। मतलब ये जो जिस तरीके का हमारे सामने एक नया सिनेरियो उभर के आ रहा, अरे ये हर सरकार का एटीट्यूड है कि साहब जब तक आपके पास कितने लोग धरना दे सकते हैं? साहब 10,000, ठीक है, आप 10,000 ले आओ, 10,000 लोगों को मेरे सामने ले आओ, मैं आपको टिकट देता हूँ। मतलब इस तरीके का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो, आप इस कोविड के टाइम पे तो सबके मौलिक अधिकार ही सस्पेंड हो चुके। आप अधिकारों की मांग कब करोगे? जब बाहर जाओगे, आप बात रखोगे कब? आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात रखोगे आप, जैसे आज हम वीडियो के माध्यम से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वो बात थोड़ी। मैं तो आज संजय जी मैं रास्ते में कर रहे थे, इससे बढ़िया तो कल सुबह कॉलेज खुल जाए। ये रोज की झंझट से अच्छा तो कल कॉलेज खुल जाए, हम तो 3, 4 नहीं 5 क्लास लेने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी के जाल में हमारे को सब उलझा दिया गया, उसके अनुसार अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है।
तो ये सारे के सारे मैं अपनी बात में विराम देता हूँ। धन्यवाद।